नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 15 मई से चले आ रहे पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को मंगलवार को राजस्व निरीक्षक संघ ने अपना समर्थन दिया। एक दिन सामूहिक अवकाश लेकर संघ ने गांधी मैदान पहुंचकर समर्थन देकर उनका मंच साझा किया। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय आह्वान पर जिले के पटवारी 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकार द्वारा एस्मा लगने के बावजूद पटवारी अपने हड़ताल पर अड़े हैं। हड़ताल की वजह से आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने सहित कई कार्य नहीं हो रहे हैं। मंगलवार को राजस्व निरीक्षक संघ ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल का समर्थन किया। आरआई संघ के प्रांत अध्यक्ष दीपचंद भारती ने बताया कि पटवारियों से बिना वार्ता किए एस्मा लगाने का राजस्व निरीक्षक संघ कड़ी निंदा करता है। उन्होंने बताया कि आरआई संघ की भी 12 मांगे हैं, जिस पर 25 जून तक सरकार से निर्णय लेने कहा गया है। पटवारियों की मांगे पटवारियों की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करते हुए वेतन में बढ़ोतरी की जाए, कार्य की अधिकता को देखते हुए पटवारियों का ग्रेड पे 2800 किया जाए, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए, संसाधन एवं भत्ता बढ़ाया जाए। स्टेशनरी भत्ता 250 रुपए ही दिया जाता है, जिसे 1000 किया जाए। अतिरिक्त प्रभार के हल्के का भत्ता भी दिया जाए। पटवारियों की भर्ती के लिए योग्यता स्नातक किया जाए। मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त हो और बिना विभागीय जांच के एफआईआर दर्ज न हो। मेरा नाम विकास कुमार साहू है। मैं अभी वर्तमान में पटवारी हल्का नंबर 25 मुख्यालय रावा में पदस्थ हूँ, यहाँ धमतरी तहसील में। सर, यहाँ पे किस तरीके की मांगों को लेकर? देखिए, मांगों का तो ऐसा है कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक सरसरी तौर पे बता देना चाहता हूँ कि हमारी मुख्य 8 मांगे हैं, जो बहुत ही बेसिक है, एकदम मूल है। मतलब उस मांगों का अर्थ ये है कि वो हमारी बेसिक नीड है। जैसे कि क्या है, संसाधन हो गया, नेट हो गया, भत्ता हो गया, आपका कार्यालय हो गया। ये तो बेसिक है मैडम। आप कोई सरकारी ऑफिस खोलेंगे या आप कोई सरकारी इकाई चलाने चाहेंगे तो उसके लिए तो प्रथम हमें ऑफिस की ज़रूरत होगी, कार्यालय की ज़रूरत, जो हमारे पास है ही नहीं। हम अपना ऑफिस किराए से संचालित करते हैं। आज तक हमारे लिए कोई कार्यालय को नाम की कोई भवन आज तक बना नहीं है। तो ये तो आप बहुत एक सोचनीय विषय है। प्रदर्शन को सरकार अनदेखा कर अब ऐसा है मैडम, अभी अनदेखा कर रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है, बहुत ही गलत हो रहा है। उन्हें किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे मांगों को बिल्कुल वो ध्यान दें और जल्द से जल्द पूरा करें हमारी मांगों को। हम लोग को यहाँ बैठे हुए लगभग 1 महीने हो गए हैं और इस 1 महीनों में उन्हें कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से, हमारे शासन के मुखिया हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बात पता चली होगी। तो जाहिर से बात है कि वो इस मांगों को जल्द ही पूरा करें और एक जनहित के लिए, एक जनता के लिए, उनकी सुविधा के लिए, एक सरकार की इकाई को सुचारू रूप से चलने के लिए उन्हें यह फैसला लेना बहुत ज़रूरी है और हमारी मांगे को पूरी करें। वही मैडम, देखिए, जो सारी मांगे हैं वो हमारी जो सबसे ऊपर की जो 2 मांगे हैं, पहला जो मांग है वो 2800 ग्रेड पे और दूसरा प्रमोशन, जो राजस्व वरिष्ठता के आधार पे, सीनियरिटी बेसिस पे जो प्रमोशन है, वो हम लोग को आज तक नहीं मिला। जो दूसरे विभाग में आप जाएंगे वो चपरासी से उसके बाद वो बाबू बन जाता है, बाबू के बाद तहसीलदार बन जाता है। मतलब सोचिए, उनकी यानी कि उतना ऊंचा उड़ान रहता है और हम कहाँ पर, जहाँ पर हम पटवारी में पोस्टेड होते हैं और हमारी जो पूरी ज़िंदगी उसी में खप जाती है, पटवारी में। तो ये तो बहुत ही अन्याय है हमारे साथ। यानी कि हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? यानी कि हम एक ही पिता के सभी संतान होकर हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार की तरह है। तो शासन से हमारा निवेदन है कि यह सौतेला व्यवहार पटवारियों के साथ तत्काल रूप से बंद किया जाए। और दूसरी बात है हमारा 2800 ग्रेड पे, यानी कि हमारे पास कार्यों का इतना बड़ा पहाड़ है मैडम। हम आय जाति निवास से शुरू करते हैं, आय जाति निवास, नामांतरण है, फौती है, बंटवारा है, आपका आरबीसी 6-4 है, फिर उसके बाद आपका किसान सम्मान निधि हो गया, चुनाव हो गया, जनगणना हो गया, कृषि संगणना हो गया। मतलब इतने सारे पहाड़ है। मतलब प्रमोद मिश्रा, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ और मैं यहाँ भी शहर में पटवारी हूँ। और हमारी जो है 15 मई से 8 सूत्रीय मांगों को लेकर निरंतर हड़ताल पर बैठे हैं, जो कि आज 29वां दिन है, जिसमें शासन द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। और मांगों में प्रमुख मांग हमारी है वेतन विसंगति
एवं 2800 ग्रेड पे। और दूसरी मांग है मतलब लिए योग्यता के आधार पर प्रमोशन, और उसके बाद स्टेशनरी भत्ता और संसाधन। हमारे पास जो है 2014 तक कंप्यूटर था, लेकिन 2014 में कंप्यूटर लेने के बाद कोई भी संसाधन पटवारियों के पास नहीं रह गया है, जिससे पटवारियों को कार्य करने में बहुत तकलीफ होती है। रात को यानी कि महिलाएं पटवारी हैं जो कि रात भर बैठ के तहसील कार्यालय में काम करने में असुविधा होती है। और उसके बाद FIR बगैर किसी सूचना के पुलिस विभाग द्वारा FIR दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें विभागीय जांच के बाद FIR दर्ज किया जाए। और हम लोगों का जैसे 1959 में जो बना था भू अभिलेख नियमावली, उसमें पटवारियों को 9 रुपये दिया जाता था, मतलब अतिरिक्त हरके का प्रभार का मानदेय। लेकिन आज भी 1959 के आधार पर ही चलते आ रहा है, जिसमें मानदेय जो है ना हमको बहुत कम होता है। स्टेशनरी भत्ता 250 रुपये दिया जाता है, लेकिन महीने में हम लोगों को 5000 से 6000 रुपये खर्चा होता है, कागज़, प्रिंटर, ये सब चीज़ों में। और फिक्स टी ए 250 रुपये दिया जाता है, जो कि आज की डेट में हफ्ते में 500 से 1000 रुपये का पेट्रोल लग जाता है पटवारियों को। ऐसे 8 मांगे हैं जो कि आज तक पूरी नहीं हुई। 2020 में राजस्व मंत्री से चर्चा होने के पश्चात भी आश्वासन दिया गया था, आश्वासन के बाद भी आज तक वो मांगे पूरी नहीं की गई। लगातार आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार द्वारा एस्मा तो लगाया गया है, लेकिन सरकार के द्वारा एक बार भी पटवारियों को सचिव लेवल या संचालक या फिर किसी मंत्री के से मिलने का समय नहीं दिया गया, ना तो उनसे कोई चर्चा हुई। बगैर चर्चा के एस्मा लगाया गया, जो कि अनुचित है। सर आगे आप लोग किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे सर, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं? आज प्रांताध्यक्ष द्वारा पूरे यानी कि छत्तीसगढ़ के सभी जिला अध्यक्षों को और प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, और बैठक में निर्णय लेने के बाद शाम को CM से मिलने का प्रावधान है, और मिलने के पश्चात प्रांताध्यक्ष द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा हम लोगों को मंजूर होगा। मैं दीपचंद भारती, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व संरक्षक संघ रायपुर। सर यहाँ किस तरीके का प्रदर्शन जारी है सर? हम शासकीय कर्मचारी हैं, शासन के अंग है, और शासन के प्रतिनिधि बनकर शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन हम जमीनी स्तर से जो है जमीनी स्तर तक करते हैं। हमारी कुछ मूलभूत मांगे भी रहती हैं। उन मूलभूत मांगों का समर्थन उनको सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, हमसे वार्ता करनी चाहिए। पटवारी अपनी मांगों को लेकर जो है 15 मई 2023 से जो है लगभग 1 माह तक अभी आंदोलनरत हैं, लेकिन उनकी मांगों पर विचार किए बगैर, उनके पक्ष को जाने बगैर शासन द्वारा एस्मा कानून लगा दिए गए। आज इस संगठन के साथ हो, कल किसी और संगठन के साथ होगा। हम इसका विरोध करने के लिए छत्तीसगढ़ राजस्व सुरक्षक संघ 1 दिन के लिए सामूहिक अवकाश लेकर इनके धरना प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम टकराव नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं इनकी जो मांग है उन पर सरकार सुने, इनका पक्ष जाने, और इनकी जो मांग है उन पर सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करे। आगे कितने दिनों तक ये हड़ताल जारी रहेगा सर, और आप लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आप लोग किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं? जी, हर एक संगठन का अपना एक सिद्धांत होता है, अपना एक मौलिक मांग होता है। छत्तीसगढ़ पटवारी से जो राजस्व पटवारी संघ है उनकी भी कुछ मांगे हैं। उन मांगों की पूर्ति के लिए सचिव महोदय के साथ राजस्व सचिव महोदय उनसे इनकी जो हमारी बात हुई है, और बात होने के बाद जो है क्या प्रतिफल निकला, इसके संबंध में जिलाध्यक्षों को उनकी जो है मीटिंग होगी, और जो मीटिंग होगी उस बैठक में उसमें जो निर्णय जाएगा उस पर जो आगे की कार्रवाई इनके द्वारा जो है की जाएगी। रही बात राजस्व सुरक्षक संघ की, हमारे भी 12 सूत्री मांग है। 12 सूत्री मांग हमारे द्वारा समय समय पर राज्य शासन से जो है किया जाता रहा है, और हमारी मांगों पर अब तक क्या प्रतिक्रिया हुई, उनके द्वारा जो है क्या कार्रवाई की गई, इसके लिए 25 जून 2023 तक के अल्टीमेटम हमने दिया है। यदि 25 जून 2023 तक की स्थिति में हमारी मांगों पर क्या चर्चा हुई, यदि हमको जानकारी नहीं मिली, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हम भी जो है आगे प्रांतीय बैठक लेकर आगे रणनीति पर हम जो है कदम उठा सकते हैं। इसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आप लोगों को जी, हम तो राज्य सुरक्षक संघ हैं, हम शासन साथ मिलकर जो है उनका जो हम कार्य करते हैं। हम आंदोलन में नहीं है, हम हड़ताल में नहीं है, हम नैतिक समर्थन देने के लिए भौतिक रूप से आज इनके पंडाल में हम खड़े हुए हैं, ताकि इनकी मांग को सरकार सुने, समझे और विचार करे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।